ये कैसा पदाधिकारी है और क्या कमजोरी है के पाठक नीतीश कुमार जी की। ये उनके गली की हड्डी क्यों बने हुए हैं कि ना निकल पा रहे हैं नहीं उगल पा रहे हैं। और के पाठक जी 2-2 लाख रुपया लेके कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली, स्कूल में नाइट गार्ड की बहाली, प्रखंड साधन सेवी की बहाली, बिहार में एमडीएम की बहाली। हम बीजेपी के इशारे पर तो बहुत कुछ के पाठक कर रहे हैं ना। बीजेपी से मिले हुए हैं बीजेपी से मिले हुए हैं के पाठक। के पाठक जी आप जरा बता दीजिएगा, आप 10 से 4 पढ़ के आए हैं, आईएएस अधिकारी बने कि 9 से 5 पढ़ के। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जी बता दें कि 9 से 5 पढ़ के आप चीफ सेक्रेटरी बने कि 10 से 4 पढ़ के पाठक को लाइमलाइट में रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने का आदत है, नेचर है। ये कानून को ताक पर रख देते हैं कि भाई काम हम करते हैं, क्रेडिट आप लोग देते हो किसी और को। ये सब चीज गलत है। समस्तीपुर में आप देखें विज्ञापन की बात, आखिर ये सब कहाँ से परसेप्शन। के पाठक मद्य निषेध में थे। शराब बंदी की क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या नीतीश बाबू शराबबंदी सक्सेस क्यों नहीं करा दी आपका के पाठक? है जवाब तो कोई आकर के दे मेरे सामने। ये शिक्षक नियुक्ति इतना बड़ा काम, तेजस्वी जी का मिशन कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का और 10 लाख को रोजगार देने का। तेजस्वी जी के मिशन को बहुत तीव्र गति के साथ बिहार सरकार के निवर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी कर रहे थे। जो प्रोफेसर कहते हैं चंद्रशेखर से पहले आप प्रोफेसर, वो उन्हीं प्रोफेसर का देन है कि शिक्षा विभाग में क्रांति देखने को मिला इस बिहार वासियों को। जो भाजपा वाले मनुवादी सोच के, मनुवादी जो पोषक हैं, सामंतवादी शक्ति है, वो जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा को अगर धूमिल करना है तो सामंतवादी शक्ति के ग्रिप में लेकर के मुख्यमंत्री जी को, यही चीज नीतीश कुमार जी को लगा कि मुख्यमंत्री हम हैं, सरकार हम है, क्रेडिट तेजस्वी जी को जा रहा है। मुख्यमंत्री तो आप बीजेपी के साथ भी थे, कहाँ कर पाए थे। देखिए, जब से बिहार में शिक्षा विभाग का कमान के पाठक ने संभाला है, तब से बिहार के शिक्षा विभाग में क्रांति आ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बीच में अचानक से एक खबर तेजी से फैलता है कि के पाठक इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। पता चलता है के पाठक 15 दिन के अवकाश पर बिहार से बाहर गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि के पाठक रूठ कर गए हैं यहाँ से, बिहार से 15 दिन के अवकाश पर। जैसे ही के पाठक बिहार वापस आते हैं, बीच में नियुक्ति पत्र वितरण भी होता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं होती है। और जैसे ही वो वापस लौटते हैं, फिर से बिहार की राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है वो आपके सामने है। वर्तमान मौजूदा शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर यादव को हटाकर शिक्षा मंत्री भूमि और राजस्व विभाग के जो मंत्री थे आलोक मेहता, उनको दे दिया जाता है। और गन्ना विभाग शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर यादव को सौंप दिया जाता है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर शिक्षा मंत्री अपने कामों को सही से नहीं कर पा रहे थे, ये कारण है? इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के सहयोगी संजीव कुमार। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से साल भर से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव थे उनको उनके पद से हटा दिया गया। आपने शुरुआत इस बात से की कि के पाठक के आने से क्रांति आई, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, हम उस बात को विखंडित करते हैं। कैसे विखंडित? हम उस बात को नहीं मानते, उससे इत्तेफाक नहीं रखते। शिक्षा विभाग में क्रांति आई, यह बहुत सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा विभाग में क्रांति इसलिए आई कि एक शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ इस बिहार में। एक शिक्षक के पुत्र को शिक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ इस बिहार में। जो प्रोफेसर कहते हैं चंद्रशेखर से पहले आप प्रोफेसर, वो उन्हीं प्रोफेसर का देन है कि शिक्षा विभाग में क्रांति देखने को मिला इस बिहार वासियों को, देशवासियों को। ये क्यों हुआ, हम उस पर आ रहे हैं। आप बात कर लीजिए नियुक्ति की, पूरे बिहार का इतिहास और देश के किसी भी स्टेट का इतिहास उठा करके जब आप देखेंगे तो ये पहला राज्य बिहार बना जिसमें इतने कम समय में, मात्र 17 माह में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। और ये बहुत सराहनीय काम है। इसकी सराहना आप जहां भी जाएंगे, गांव गली मोहल्ले में जहां शिक्षकों का पोस्टिंग हुआ है वो कर रहे हैं। ये बड़ा काम था। जिस तरह आरक्षण बड़ा काम था, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा करके किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के थोड़ी सी हरकत के कारण वो आरक्षण उतना बड़ा काम दब गया। ये शिक्षक नियुक्ति इतना बड़ा काम, तेजस्वी जी का मिशन कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का और 10 लाख को रोजगार देने का। तेजस्वी जी के मिशन को बहुत तीव्र गति के साथ बिहार सरकार के
निवर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी कर रहे थे। उस मिशन को अंजाम तक ले जाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे थे। दिन रात, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, उसमें अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या आपत्ति आ गया कि शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा मंत्री पद ही छीन लिया गया? उसी का परिणाम है कि जब देखा लोगों ने, आप देखे होंगे शिक्षक से अगर आप लिया होगा उनका बाइट या उनका मंतव्य, वो कह रहे थे कि तेजस्वी जी के आने से इतना बड़ा बदलाव बिहार में हुआ है, हम लोगों को नौकरी मिली है। ये चीज़ नीतीश कुमार को अखरा, ये चीज़, इस पॉइंट को गौर करिएगा, नोट करिएगा। यही चीज़ नीतीश कुमार जी को लगा कि मुख्यमंत्री हम हैं, सरकार हम हैं, क्रेडिट तेजस्वी जी को जा रहा है। मुख्यमंत्री तो आप बीजेपी के साथ भी थे, कहाँ कर पाए थे? तो जिसका कमिटमेंट रहता है, जो अपने कमिटमेंट के प्रति डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, वो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तेजस्वी जी का ये कमिटमेंट था और यह काम तेजी से हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार सहयोग किए तभी पॉसिबल है ना। आवाम के, अगर वो मुख्यमंत्री है, अगर वो सहयोग नहीं करते तेजस्वी जी का इन कार्यों में, तो सफल नहीं हो पाता। नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। सहयोग किए तो आपका भी नाम तो लिया जा रहा है। ये अगर बात आएगी तो ये कहा जाएगा ना कि मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ये काम हुआ, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का ये नेतृत्व काल था, उनके शासनकाल में ये काम हुआ। तो ये चीज़ से किन्हीं को इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी इन बातों से इतर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी। एक कारण वो रहा कि क्रेडिट कम होर लग गया। आप देखे होंगे कई सभा में नीतीश कुमार जी क्या बोले कि भाई काम हम करते हैं, क्रेडिट आप लोग देते हो किसी और को। ये सब चीज़ गलत है। समस्तीपुर में आप देखें विज्ञापन की बात, आखिर ये सब कहाँ से परसेप्शन बन रही है? ये सब बात कहीं ना कहीं उनके जिहद में है, जो आज पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि के पाठक, आप के पाठक का नाम लिए, के पाठक मद्य निषेध में थे। शराब बंदी की क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या नीतीश बाबू शराबबंदी सक्सेस क्यों नहीं करा दी आपका के पाठक? है जवाब कोई आकर के दे मेरे सामने। शिक्षा विभाग में उनके कहने पर चंद्रशेखर जी को क्यों हटाया गया? हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्हीं का कहना के पाठक खनन विभाग में थे। क्या हुआ? बालू की माफियागिरी रुक गई, आज भी हत्याएं हो रही है, गोली चल रही है। तो आखिर क्या वजह रही कि चंद्रशेखर यादव जी से शिक्षा पद अचानक से छीन लिया जाता है? देखिए, हमने वही बात पहले भी कहा और हमको लगता है कि शुरुआत फिर वहीं से करते हैं। तेजस्वी जी का जो कमिटमेंट था बिहार की जनता के प्रति, बेरोजगार युवाओं के प्रति, कि हम सरकार, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो, लेकिन सरकार में भागीदारी केवल मात्र उनकी है, सरकार वो नहीं है। सरकार में भागीदारी मात्र उनकी है, फिर भी वो अपने कमिटमेंट को बहुत तीव्र गति के साथ करने में लगे हुए थे। उसी के एक कड़ी में उनके मिशन को तीव्र गति से अंजाम तक पहुंचाने में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हमने कहा कि मात्र 17 माह में 2,17,000 शिक्षकों की ऐतिहासिक नियुक्ति, इसको इतिहास हमेशा याद रखेगी और यह श्रेय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को जाता है। ये जो अरबी, फारसी, उर्दू है, उसमें 30,000 पद सृजन करके बहाली या ऐतिहासिक काम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के जिम्मे जाता है। उनके इतिहास में उनका नाम ये हमेशा के लिए अमिट रहेगा। हम कहना चाहते हैं, पाठक जी की बात हुई, भाई हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत, और हमारे लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? जनता। जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को। ये स्वाभाविक है कि जनता के हित का बात जनप्रतिनिधि जितना मुकम्मल तरीके से करेगा उतना अधिकारी नहीं कर सकता। एक दूसरा पक्ष है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। भाई तो विधायक का काम है कानून बनाना, आपका क्या काम है अधिकारी का? एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वयन करना, उसको कहते हैं हम हिंदी में। तो जनता के हित को देखते हुए जो निर्णय लिया जाता है, अधिकारी का केवल इतना काम है कि उसको आप एग्जीक्यूट कराइए, क्रियान्वयन कराइए। लेकिन ये कैसा अधिकारी है, कौन सा कमजोरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि लोकतंत्र के जो मालिक हैं जनता जनार्दन, उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को दरकिनार करने के लिए उनको अपना हैसियत, उनको आप हैसियत दिखाते हैं एक पदाधिकारी के सह पर। ये कैसा पदाधिकारी है और क्या कमजोरी है के पाठक नीतीश कुमार जी की? ये उनके गली की हड्डी क्यों बने हुए हैं कि ना निगल पा रहे हैं, नहीं उगल पा रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। ये यक्ष प्रश्न, जिस प्रकार नीतीश जी को समझना बिहार वासियों के लिए यक्ष प्रश्न है, उसी प्रकार यह सवाल पूरे बिहार वासियों के लिए और यह यक्ष प्रश्न है कि के पाठक
आखिर कमजोरी बने हुए हैं नीतीश कुमार का, तो किस बात को लेकर के और मतलब क्यों? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो। तब इस तरह की बात अगर होगी तो कैसे बेहतर होगा? हम कहते हैं कि अधिकारी, इस तरह का अधिकारी, क्या विवाद चल रहा है, आप न्यूज़ खोलिएगा, अभी अखबार पढ़िएगा, ये डॉक्टर चंद्रशेखर यहाँ के डीएम पटना जिला के डीएम और के पाठक में विवाद चल रहा है, नया विवाद। इनको आदत बन गया है लाइमलाइट में रहने का। के पाठक को लाइमलाइट में रहने के लिए लाइमलाइट में बने रहने का आदत है, नेचर है। ये कानून को ताक पर रख देते हैं। राज्यपाल क्यों हैसियत दिखा दिए के पाठक को? चुनाव ये क्या कहते, सावधान किए थे कि नहीं किए थे? राज्यपाल का यही ना कहा था, कहे थे कि वीसी का से वार्ता करने का, वीसी को पत्र निर्गत करने का आपको अधिकार नहीं है। वो या तो मंत्रालय का मंत्री करेंगे या गवर्नर करता है। लेकिन ये इस तरह का काम करते रहते हैं, सिर्फ इंटेंशन रहता है लाइमलाइट में बने रहने का। दूसरा, क्या आप कह रहे थे कि क्या तब फिर कैसे होगा शिक्षा में बेहतर काम? के पाठक जी, शिक्षा का काम बेहतर कैसे होगा? आप जवाब दीजिए बिहार वासियों को। वो तो कह रहे हैं समय बढ़ा दिए हैं, 9 से 5 कर दिए हैं, लगातार छुट्टी खत्म कर रहे हैं शिक्षकों का बेहतर करने के लिए ही ना। के पाठक जी, आप जरा बता दीजिएगा, आप 10 से 4 पढ़ के आए हैं, आईएएस अधिकारी बने कि 9 से 5 पढ़ के? बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जी बता दें कि 9 से 5 पढ़ के आप चीफ सेक्रेटरी बने कि 10 से 4 पढ़ के? अधिक समय होगा तो और अच्छी बात है ना। कैसे? हम कहते हैं कि रात, तब तो रातों दिनों उसी में लगा दीजिए सब बच्चे को बंद करके। नहीं, हर चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए। मानसिक रूप से जितना लोग फिट रहेगा, कम समय में भी उतना बेहतर परिणाम आपको देगा। इसलिए ये समाधान नहीं है। छुट्टियां भी तो कम की करवाए हैं, पहले तो बहुत छुट्टियां होती थी। छुट्टियां कम करवाना वो ठीक है, अगर छुट्टियां आप हिसाब से करवाए हैं तो वो, उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, वो ठीक है, अच्छा काम है। हम कहते हैं कि आप कंपनी को ठेका दीजिएगा। विकास ट्रेडर्स कौन है? विकास ट्रेडर्स को इन्होंने कार्य आवंटित कर दिया कि प्राइवेट, ये क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करो आप कॉलेज में। हम कहते हैं कि आप विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की, लैब इंस्ट्रक्टर की बहाली करा दिया कुछ दिन पहले। गरीब मजदूर किसान पसीना बहा करके बच्चों को पढ़ाता है, सरकारी नौकरी करेगा हमारा बच्चा, उसमें हमको घूस नहीं देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं पाठक जी। आप 2-2 लाख रुपया लेकर के, ना उसके ये दक्षता परीक्षा की जांच हुई, ना उसका टाइपिंग टेस्ट हुआ, ना उसकी अर्हता की जांच हुई, सीधे 2 लाख रुपया लेके कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके के पाठक। सच कह रहे हैं, ये आप किसी से पूछ लीजिएगा। 2 लाख रुपया लेके कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया के पाठक। हाँ, स्कूल तो और कौन? पाठक जी जब से आए हैं व्यवसाय बना करके तो रख दिया शिक्षा विभाग को। शिक्षा तंत्र को खोखला करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो के पाठक का है। और माननीय मंत्री जी इसी बात का खिलाफ करते थे कि शिक्षा को अगर सही दिशा देना है, क्योंकि शिक्षा में समावेशी चीज़ है। बीजेपी तो खुलकर सराहना कर रही है के पाठक के कार्य प्रणाली को। बीजेपी क्यों नहीं करेगी? बीजेपी क्या क्या प्लांट हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर तो बहुत कुछ के पाठक कर रहे हैं ना। बीजेपी से मिले हुए हैं बीजेपी से मिले हुए हैं के पाठक। नीतीश कुमार क्यों नहीं विरोध जता रहे हैं इस चीज का? नीतीश चीज को समझ में आएगी, देर सवेर ये बात समझ में आएगी। अभी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। के उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करते हैं, घूसखोरी मुक्त, रिश्वतखोरी मुक्त बिहार की बात करते हैं, और के पाठक जी 2-2 लाख रुपया लेके कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली, स्कूल में नाइट गार्ड की बहाली, प्रखंड साधन सेवी की बहाली, बिहार में एमडीएम की बहाली। हम कहते हैं के पाठक मंत्री आजकल कुछ ज्यादा ही विवादित और अनर्गल बयान दे रहे थे, हो सकता है इसके लिए भी हटा दिया गया। कौन सा विवादित बयान? वही बहुत सारा जो शिक्षा को लेकर जो बीच में हुआ था, रामायण को लेकर दिए। उससे क्या पहले बोले? वो क्या कहते हैं उसको, कौन किताब क्या बोले शिक्षा मंत्री जी कि हम रामायण का विरोध करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा मूर्ख कहता है तो मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं भी रामायण को पूजता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग भी थे, कहा कि रामायण को मैं भी पूजता हूँ, वो पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ, चीज़ें जो गलतियाँ हैं उसको आप निकाल दीजिए, कचरे को निकाल दीजिए और हीरा को परोसिए समाज में, समाज अच्छा बन जाएगा, समाज बेहतर बन जाएगा। ये कहना था माननीय मंत्री जी का, और उस कमिटमेंट पर, उस बात पर आज भी अड़े हुए हैं। आप कल देख लीजिए, गन्ना में उद्योग ज्वाइन करने के बाद फिर वही बयान दिए। क्या वजह हो सकता है कि गन्ना उद्योग उनको दिया गया? वजह कुछ नहीं, वजह तो बड़ा समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी कैसे एक अधिकारी से मिसगाइड हो जाते हैं। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को हटा करके अधिकारी की बात को मानते हैं, अधिकारी को पुनः ले आते हैं। उसके पाठक को मना के
कालीन बिछा करके उनका स्वागत करके उनको फिर ले आते हैं। और जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुन करके, जिसको 3 बार मधेपुरा की जनता ने हिमालय बनाया, जो तीसरी बार ये मंत्रालय में हैं, उनको हटा करके एक बार आपदा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री को देखा ही, अभी गन्ना उद्योग को देख रहे हैं। तो कहते हैं कि जो निश्चल हैं, भीतर से ईमानदार है, काम के प्रति समर्पित हैं, जज्बा है, उनको ये डिमोरलाइज कर रहे हैं केवल और केवल एक अधिकारी के सौं पे। प्रधान सचिव दीपक कुमार पूरा सिस्टम को, कल क्या कहा सुनील कुमार सिंह ने, उन्हीं के न प्रवक्ता थे जदयू के, वो क्या खोला है राज अंदर का कि एक खास गैंग है। बताइए, कोई एमएलए को, मुख्यमंत्री को घेरा हुआ है वह गैंग, और जनता की बात को वहां तक नहीं जाने देता है। कितना मतलब आरजेडी में रहते हुए नीतीश कुमार इसमें नहीं है, इसके कमांड, मतलब इनके साथ सिर्फ दहने का दिखावा कर रहे हैं, मतलब नहीं है आरजेडी के साथ, आप ये भी कह सकते हैं। आरजेडी के साथ देखिए, सरकार तो हमने कहा कि आरजेडी का भी समर्थन है, मिलीजुली सरकार महागठबंधन की चल रही है, लेकिन इस तरह का रवैया रहेगा तो प्रश्न तो खड़ा होगा, प्रश्न तो खड़ा होना स्वाभाविक है, लाजमी है। ऐसे इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार जी को परहेज करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली कर रहे हैं, अधिकारियों के हिसाब से चल रहे हैं, तो अभी तो नीतीश जी आप ही के लोगों के साथ है, आरजेडी के साथ महागठबंधन में उनकी सरकार है, मतलब आरजेडी में होते हुए आरजेडी के साथ नहीं है क्या वो? नहीं, बिल्कुल वैधानिक तौर पर अभी नीतीश जी महागठबंधन के सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने वही कहा तभी कि आरक्षण का उतना बड़ा काम कौन किया? नीतीश कुमार जी का न देन है, महागठबंधन सरकार की न देन है। इसका श्रेय तो है नीतीश कुमार जी को कि आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके 75% करने वाला स्टेट बिहार बना ना, तो ये सराहनीय है। नीतीश जी को याद करना होगा कि जो हमको जुमला दिखाए थे विशेष राज्य का, विशेष पैकेज का, क्या वो दिए? नहीं दिए। तो हम उनसे कैसे सावधान रहें, हम उनसे कैसे सावधान रहे, ये उनको समझने की जरूरत है। उनसे भाजपा जी को कोई मिसलीड कर रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको दिशाविहीन कर रहे हैं। कौन है वो लोग? वो लोग जो हैं वो नीतीश जी जान रहे हैं, नीतीश जी जान रहे हैं। जो भाजपा वाले मनवादी सोच के, मनवादी जो पोषक हैं, सामंतवादी शक्ति है, वो जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा को अगर धूमिल करना है तो सामंतवादी शक्ति के ग्रिप में लेकर के मुख्यमंत्री जी को समाजवादी विचारधारा को मिट्टी में मिला देना है। और नीतीश, समाजवादी विचारधारा कभी मिटता नहीं, नीतीश जी मिट जाएंगे अगर इस तरह का बात हो गया तो, नीतीश जी का पतन हो जाएगा इस तरह का बात हो गया तो। एक आग्रह हम फिर जरूर करना चाहेंगे आपके लाइव लॉन्ग चैनल के माध्यम से कि नए शिक्षा मंत्री बने आलोक कुमार मेहता जी, उनको बधाई है, हमने बधाई भी दिया है। पदस्थापन की जो नीति है वो आप जरूर बहाल करा दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जो निवर्तमान प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का प्रस्ताव गया हुआ है उसको करा दीजिएगा, तो जो ये कुमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी बहू, क्या कहते हैं, 150 किलोमीटर दूर गांव गली मोहल्ले में उसका ये पोस्टिंग हो गया, वो नहीं होगा। उनके अपने ज़िले में गृह पंचायत को छोड़ करके कहीं अच्छा जगह हो जाएगा अगल बगल में, मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के वो पढ़ाएगी, बिहार में अच्छा शिक्षा बहाल, अच्छी शिक्षा की बहाल होगी और अच्छा दिशा दिया जाएगा बिहार को, बिहार तरक्की करेगा, यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये है संजीव कुमार और इनका कहना है कि के पाठक नीतीश कुमार जी के गले का वो हड्डी बने हुए हैं जिसको ना ही वो निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। पता नहीं के पाठक के पास ऐसा क्या है जिसके वजह से नीतीश कुमार न चाहते हुए भी के पाठक के इशारे पर काम कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा भी इससे प्रभावित हो रहा है। लगातार बिहार में अच्छे कार्य तो हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। बाकी शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री पद से हटाकर गन्ना विभाग दे दिया गया है और जेडीयू के जो मंत्री थे, भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री पद दे दिया गया। अब देखना ये है कि इसके बाद शिक्षा विभाग में क्या कुछ बदलाव आता है, क्योंकि एक साल में जैसा कि आपने देखा शिक्षा विभाग में बिहार में बहुत बड़ी क्रांति आई, जिसको लेकर बिहार की पूरी जनता खुलेआम कह रही है कि हम मौजूदा सरकार का सराहना करते हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।